नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है, उसी प्रकार प्रत्येक पार्टियां अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रही है कि किस कैंडिडेट को हम उतारे इस चुनावी दंगल में कि वे आसानी से विजयी को प्राप्त कर सके। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। किसकी रणनीति क्या है ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन कुछ ही दिन और बचे हैं चुनावी बिगुल बजने में। और इस बीच में आपको बता दूं, पश्चिमी चंपारण जिला के रामनगर प्रखंड के गांधीनगर में उपस्थित हूं। और जो भी आप दृश्यों में देख रहे हैं, तस्वीरों में, हमारे कैमरे में ज़रा फोकस कीजिए। यह बीएसपी की एक जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है और इसमें जिला से लेकर प्रदेश के तमाम हमारे एक्टिव मेंबर, अर्थात आप बीएसपी के शोल्डर कह सकते हैं, आए हुए हैं। और यहाँ पर एक चुनावी रणनीति हो रही है कि इस लोकसभा चुनाव में कम से कम गेम चेंजर कैसे बने। तो हम इसी बीच हम बातचीत करेंगे कि खासकर लोकसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर यहीं से शुरू होता है हमारा जो लोकसभा क्षेत्र, और इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है सर आपका हमारा न्यूज़ चैनल में। सर, क्या सर आपकी रणनीति इस लोकसभा चुनाव में, चूँकि बड़ी बड़ी पार्टी है उसमें आप भी शामिल है सर? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज की जो बिखरी हुई जातियां हैं, जो 6000 टुकड़ों में बटी हुई जातियां हैं, खासकर उसमें SC, ST, EBC, OBC एंड माइनॉरिटीज़, तो जिसको कांसीराम साहब ने कहा कि 100 में से 85, तो ये जो 85% वालों की बिखरी हुई जातियां हैं, इनको इकट्ठा करके जातियों का आपस में गठजोड़ बना करके, भाईचारा पैदा करके बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है। इस बार भी हमारे लीडर माननीय बहन जी ने ऐलान किया है कि हम अकेले अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैं बिहार का प्रभारी हूं, केंद्रीय प्रभारी हूं, इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं बिहार के अपने मतदाता को बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी 40 की 40 लोकसभा सीट, बिहार की सभी लोकसभा सीट पर बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सर, इस वाल्मीकि नगर क्षेत्र संख्या 1 से क्या अभी कुछ ऐलान हुआ है कि पार्टी का या किनको उतारा जाएगा? ऐसे वाल्मीकि नगर लोकसभा या आप पश्चिमी चंपारण जिले की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में रही है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ से विधायक जीत चुकी है कई बार। हम यहाँ से 3-4 विधायक पूरे ज़िले में से कहीं ना कहीं से जीत चुके हैं। बीएसपी की मजबूत उपस्थिति रहती है। और 2019 में भी हमने एट ए टाइम बहुत बेहतर तैयारी हम नहीं कर पाए, फिर भी हमें यहाँ लगभग 70,000 के करीब हमें वोट मिला है। तो वाल्मीकि नगर में बीएसपी मजबूत स्थिति में है। हम एक नीति पर काम करेंगे। ऐसे तो बिहार की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं स्टेट लेवल की, वो और सेंटर की दोनों पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ये कोशिश कर रहे हैं कि देश में 2 धड़ा रहे, 2 फ्रंट रहे, 2 गठबंधन रहे। एक का नाम उन्होंने एनडीए गठबंधन रखा है, एक का इंडिया गठबंधन रखा है, तीसरा नहीं रहे, ऐसा उन्होंने नीति बनाई है। और हमारी पार्टी से हम लोगों से भी समय समय पूछते रहते हैं कि आप किधर जाएंगे। ये डेमोक्रेसी पर खतरा है, इसलिए माननीय बहन जी ने ये तीसरा विकल्प, तीसरा फ्रंट, तीसरी ताकत बहुजन समाज पार्टी के रूप में ये बहन जी ने दिया है। हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। आप मेरे सर प्रश्नों को सर शायद घुमा दिए सर। इस वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या से क्या रहा है, किनको टिकट देने की आश और उम्मीद है, क्योंकि आप लोग बहुत एक्टिव मेंबर हैं? हाँ, प्रॉपर आप पूछते हैं कि बीएसपी किसको टिकट दे रही है, तो अभी हमारे पास जो है मुस्लिम समाज के भी साथी हैं, उनका भी आवेदन आया है, और भी 1-2 समाज के लोग हमसे बात किए हैं। अगले कुछ दिनों में हम जो है माननीय बहन जी को ये रिपोर्ट दे करके और आपको सुनिश्चित करके बता सकेंगे कि चुनावी मैदान में वाल्मीकि नगर में कौन होगा। अभी हमारा मंथन चल रहा है, अभी 2-4 दिन का समय लगेगा उसके डिस्कशन में। इसी पर्पज़ से आज हमारा आगमन भी हुआ है कि मैं अपने साथियों से बात कर लूँ, तैयारी कर लूँ। मजबूत कैंडिडेट देंगे और हम ट्रायंगल बनाएंगे। हम वाल्मीकि नगर में त्रिकोण बनाएंगे, यहाँ 2 ही नहीं होगा, तीसरा भी होगा। और जातियों का गठजोड़ बना करके हम बीच में से रास्ता निकाल के सांसद की सीट जीतने का प्रयास करेंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं, मैं आपको यह बता दूं, इनका योगदान ही है कि आज बीएसपी अपनी सत्ता में बनी है। तो मैं थोड़ी समय लूँगा इन लोगों को
सर क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम शंकर महतो, सर प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश। सर क्या लग रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी कुछ नया कर पाएगी? बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने समय समय पर हम लोगों को दिशा निर्देश देती रहती है। इस बार जो हम लोग की तैयारी है, निश्चित रूप से हम लोग अपने पूरे प्रदेश के तमाम जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में कमर कस के लगे हैं। इस बार हम लोग बेहतर रिजल्ट देंगे, चूँकि पूरे बिहार के लोगों ने नारा लगाया है कि बिहार के लोगों ने ठाना है बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना। तो इस पर काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा हम जिला अध्यक्ष जी से बात करेंगे। सर क्या लग रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण रहेगा? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। और इस लोकसभा में हम 3 कोड़िए के हिसाब से ये निश्चित रूप से जो हमारे केंद्रीय प्रभारी के बातें आपने सुना, और यहाँ पश्चिमी चंपारण के जो वाल्मीकि नगर जो लोकसभा सीट है, इसमें 3 कोड़िए बनाकर निश्चित रूप से जिस तरह की लोगों को जज्बा है, और वे दोनों से आपको जो है नाग देवता और सांप देवता से, यानी आपको कांग्रेस महागठबंधन और भाजपा से लोग उब गए हैं, वो तीसरा विकल्प बहुजन समाज पार्टी खोजते हैं और बहुजन समाज पार्टी तलाशते हैं। निश्चित रूप से आप देखिएगा तमाम समाज के लोग, सभी समाज के वर्ग के लोग को ये लोग समझ रहे हैं कि बीएसपी को इस बार जो है आपको लोकसभा सीट से यहाँ से जाएंगे। अच्छा सर, और हमारे साथ महफूज आलम साहब भी जुड़े हैं जो इस पश्चिमी चंपारण में बीएसपी के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, खासकर वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में। तो सर क्या लग रहा है कि ये जो त्रिकोणीय लड़ाई होगी, तो इसमें बीएसपी की सर क्या भूमिका होगी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से वाल्मीकि नगर की सम्मानित जनता को तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में जो समीकरण है बहुजन समाज पार्टी का, वो बहुत ही स्पष्ट है, और उस समीकरण के आधार पर हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी जो है अपना जो मकसद है उसमें कामयाब होगी। अच्छा सर, कल या शायद कल प्रधानमंत्री का हमारा आगमन होगा, भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे और भी इसमें लोग आएंगे। तो सर क्या इस लोकसभा में हमारे बहन मायावती जी का भी आगमन होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री के आने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो है छवि थोड़ा जो साइकोलॉजिकली हम बोले कि काफ़ी फल फूल जाएगी। सर तो इसके लिए क्या आपकी है तैयारी? क्या मायावती जी आएंगी या नहीं? बिल्कुल, पार्टी संगठन अपना काम कर रहा है, और जब बहन कुमारी मायावती की आवश्यकता होगी, वो निश्चित रूप से वाल्मीकि नगर और बेतिया की पावन धरती पर अपना कदम रखेंगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। समीकरण क्या होगा सर आपका इस लोकसभा चुनाव में? हम लोग जो है तीसरे फ्रंट के रूप में बहुजन समाज की जो 85% जनता है, उन सबों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो ये थे बीएसपी के एक्टिव मेंबर जिन्होंने दिन रात एक कर दिए हैं बीएसपी को सत्ता में लाने के लिए। क्या इस लोकसभा चुनाव में जनता क्या तय करेगी? एनडीए और इंडिया की ही लड़ाई होगी या बीएसपी भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी? हालांकि 40 सीट पर यदि बीएसपी लड़ती है तो कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए, दोनों को बहुत नुकसान भी होगा। टोटल रणनीति किया जा रहा है इस बीएसपी की ओर से, वो भी ट्रायंगल के साथ कि कहीं से भी हम कुछ भी कर सकते हैं। और वास्तव में एनडीए वर्सेस इंडिया का एक जो स्लोगन रचा जा रहा है, एक माइंडसेट बनाया तो जा रहा है, यह एक लोकतंत्र नहीं है। हालांकि मैं बता दूं इसमें बीएसपी भी है। क्या बीएसपी बिहार के 40 सीट पर लड़ेगी तो बहुत नुकसान पहुंचेगा, जो अभी खासकर राज्य में सरकार है। लेकिन अभी तो डबल इंजन की सरकार है, देखिए कब तक चलती है। और खासकर अब देखा जाएगा कि बीएसपी के आने से किनको नुकसान होता है, किनको फ़ायदा। चलिए तब तक विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम के मेरा पर्सनल कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, रामनगर। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा?
जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।